आप में से अक्सर लोग जिन लोगों को फ़ोटोग्राफी का बिल्कुल शौक़ नहीं है उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप बस इसके ऊपर थोड़ा बैठ जाए ना तो फिर आप उठते नहीं हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार? तो पिछला व्लॉग मैंने नाइट शिफ्ट के ऊपर बनाया था और नाइट शिफ्ट के बाद मैं बहुत थक के घर आया हुआ था और मैंने कहा उसको ख़त्म करते हैं। उसकी रीज़न ये थी बहुत लंबा हो रहा था। अभी 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी हैं आज, तो इस वजह से मैं कहा नया व्लॉग शुरू करते हैं और नए व्लॉग में बताते हैं कि आज मैं क्या कर रहा हूँ। जी सबसे पहला जी ऑर्डर ऑफ बिज़नेस ये है कि आज मैंने बनाई हुई है एक अपॉइंटमेंट अपने डेंटिस्ट के साथ। और मेरे इस दांत में ना मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कैविटी बन रही है, तो मैंने वो जाके दिखाना था उसको। और पहले मेरी जो डेंटिस्ट के साथ अभी तक हुई है वो ये इनकाउंटर हुआ है कि मेरी अकल दाढ़ जब निकल रही थी तो मुझे बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, तो मैं गया तो उन्होंने वो दाढ़ निकाल दी। लेकिन ये बात है 3-4 साल पुरानी। लेकिन अब ये सीन हुआ है कि मेरी जो दाढ़ उन्होंने निकाली थी, मुझे लगता है उसकी रूट्स जो हैं वो दोबारा फूटना शुरू हो गई हैं। उस पूरा दांत भी उन्होंने निकाला, वो थोड़ा टूट गया, तो वो भी दिखाना है और ये भी दिखाना है। 2 मसले चेक कराने। लेकिन अभी मैं घर पहुंचा, मैंने नाश्ता नहीं किया और मुझे भूख भी लगी हुई है। बंदा चाहता तो ये है कि यार बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो एनेस्थीसिया वगैरह लगाएंगे ना तो मेरा फ़ोन सुन हो जाएगा। और लास्ट टाइम जब ये हुआ था ना तो हम बाहर खाना खाने गए थे, मुझसे खाना नहीं खाया था, सब कुछ जो मुँह से बाहर गिरा था। तो मैंने कहा कि अभी नाश्ता कर लेता हूँ जल्दी से और उसके बाद हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। अच्छा यार, आज मैं रनिंग करने नहीं गया और उसकी रीज़न ये है कल मैंने इंशाल्लाह हाफ़ मैराथन भागना है और उसके लिए मेरी टांगों को रेस्ट की ज़रूरत है। पूरा रात मैं खड़ा रहा हूँ तो अभी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो है ना टांगों में दर्द हो रही है। वैसे ज़रा हेल्थी सा नाश्ता करेंगे, ये देखें। और अब मैंने काम ये शुरू किया है कि शहद है ये मैं यूज़ करता हूँ। खजूरें हो गई, शहद हो गया और जैतून ऑलिव्स जिनको कहा जाता है वो हो गए, कलौंजी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा करना शुरू करूँगा। ओके यार, तो चलें। नींद आ रही है बड़ी शदीद किस्म की इस वक्त अभी, बल्कि मुझे याद नहीं है पोस्ट कोड क्या है। जल्दी से पोस्ट कोड देख लूँ उस जगह का। क्या मैंने पोस्ट कोड एंटर किया और अभी जा रहा हूँ। होपफुली टाइम पे पहुँच जाएंगे। 10:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, बल्कि एक दोस्त ने मेरे बताया कोई स्कैंडलस सी जो है खबरें चल रही हैं पाकिस्तान के मशहूर एक्टर स्लैश मजहबी स्कॉलर स्लैश मिनिस्टर के बारे में। आगे आप खुद समझदार है। तो वो बैठ के एक यूट्यूब पे अजीब सी वीडियो थी वो देख रहा था। यहाँ पे क्या बाहर के तमाम मुल्कों में डेंटिस्ट जो होते हैं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। NHS पे भी आपको डेंटिस्ट ट्रीटमेंट मिल जाता है और आउट ऑफ NHS भी मिल जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से इतना रश पड़ा हुआ था कि हमें सारे डेंटिस्ट ने ना वो प्राइवेट काम ही शुरू कर दिया, तो NHS पेशेंट्स को ले नहीं रहते। मैंने ये प्राइवेट अपॉइंटमेंट बनवाई है। हमारे यहाँ इस चीज़ का रुझान बड़ा कम है कि अपनी डेंटल चेकअप कराया जाए। इवन दो हमारे हाँ बड़े बच्चे एक जैसे ही मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं और ये जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं जिसमें पेप्सी, कोक, 7 अप ये बहुत पीते हैं, जिससे दांत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डेंटिस्ट के साथ ना आपको अपॉइंटमेंट बना के कह लें साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। उससे होता है कि अगर कोई दांत को डैमेज हो रहा हो या कोई मसला हो रहा हो तो वो देख के फिर आपको एडवाइस दे सकते हैं। वो दांत जो है ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँच जाता है, बिल्कुल गिरने वाला होता है ना, तब जाके लोग डेंटिस्ट को दिखाते हैं और उस वक्त तक फिर लेट हो चुका होता है काम। एक मसला ये भी है कि लोग कहते हैं डेंटिस्ट के पास क्या जाएँ, जब भी जाएंगे ना कोई ना कोई मसला निकाल देगा। तो डेंटिस्ट हज़रात भी थोड़ा लिहाज करें, लोगों को बताएं कि यार फ़लाने ट्रीटमेंट की ज़रूरत वाकई में है, उसके बगैर मसला है या इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और आई डोंट ब्लेम पीपल, डेंटिस्ट क्या डॉक्टर्स भी चले जाए ना तो आपको दवाइयाँ ज़रूर लिख के देते हैं। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो विटामिन की गोलियाँ, ताकत की गोलियाँ, हर किस्म की जो है ना आएँ बाएँ शाइन जिनकी ज़रूरत नहीं भी होती वो भी लिख देते हैं। और डेंटिस्ट के पास जाओ तो वो भी ट्रीटमेंट हर किस्म का जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत ना भी हो। तो ये प्रैक्टिस जो है इसको मैल प्रैक्टिस ही कहा जाना चाहिए, तो ये अवॉइड करनी चाहिए। आपको जो डॉक्टर जितना बड़ा नुस्खा लिखते आपको ये लगता है कि वो इतना ही बड़ा डॉक्टर है, तो फिर डॉक्टर के साथ भी कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़े नुस्खे लिखें और एंड में नुकसान किसका है? नुकसान तो आप ही का है कि वो लोग तो पैसे लेके चले जाएंगे जो उन्होंने आपको नुस्खा लिख के दिया है, उससे वो फार्मेसी वाला भी पैसे कमा लेगा, ड्रग कंपनी वाला भी पैसे कमा लेगा।
लेकिन पैसा जा तो आपकी जेब से रहा। हाँ तो भाई सूरत हाल कुछ ऐसी है कि डेंटिस्ट के पास हम आए हैं, अच्छी तरह उन्होंने देख के मुआयना किया है। कहता है कि आपके दांत घिस रहे हैं। मैंने कहा घिस रहे हैं तो क्या करें? कहता है नए लगवा लो। मैंने कहा सर जी इतनी ज़्यादती ना करें, ठीक है नए अगर आप फ्री लगाए थे तो हम लगवा लेते। तो कहता है फ्री तो कोई काम नहीं होता। तो नहीं ऐसी बात नहीं हुई, वही कहते हैं दांत घिस रहे हैं। मैंने कहा यार घिस रहे हैं तो क्या करें, आप तो सोते हुए दांत पीसते हैं। मैंने कहा सोते हुए दांत पीसता मुझे किसी ने कहा तो नहीं है, लेकिन पीसता हूँगा यार, आप कह रहे हो तो सच कह रहे होगे, अब आपने झूठ क्यों बोलना है। और 1-2 कैविटीज़ हैं, वो कहता है उनको मैं भर दूँगा। और ये नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी 1.5 महीने बाद। यार इमेजिन करो कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो 1.5 महीने बाद मुझे मिली है। तो इतना रश है आजकल डेंटिस्ट पे, और उसकी रीज़न मेन ये कि जब कोविड हुआ ना तो यहाँ पे सब नॉन एसेंशियल ट्रीटमेंट बंद हो गया। अब डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है मोस्टली नॉन एसेंशियली कंसिडर होता है। एक और चीज़ पे जिसमें मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी हुई है कि तुम पेप्सी फैंटा क्यों पीते हो इतनी, कहता कम कर दो। मैंने कहा यार अब क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी गंदी आते हैं। हमें बचपन से वो ऐड देख रहे हैं हम, दिल मांगे और दिल मांगे मोर की, तो दिल को तलब तो होती है फिर। तो जब इन्होंने मुझे बिल पकड़ाया ना दांतों का, तो मैंने कहा यार मैं मेरे पैसे पहले मैं पेप्सी पे खर्च करूं, फिर मैं दांतों पे मज़ीद पैसे खर्च करूं। इससे अच्छा नहीं है कि मैं पेप्सी पे पैसे ना खर्च करूं। यार अभी थकन हुई है, जाके मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगा, थोड़ी सी और स्कैंडलस वीडियोस देख के, और फिर उठ के बाकी काम होगा। इस वक्त तो पढ़ाई का कोई सीन नहीं है क्योंकि आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं। हेलो, कैन आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर कलेक्शन प्लीज़। तो भैया सूरत हाल ऐसी है कि नींद कख नहीं आई। उसकी रीज़न ये थी कि बीच में मैं आके लेटा हूँ कोई 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद एक डिलीवरी आनी थी, वो बंदे ने यार ऐसी को बेलें बजाई आके। मैंने कहा उठ के लेते ही हैं, वो ली है। उसके बाद फिर थोड़ी देर नींद नहीं आई, फिर थोड़ी देर बाद आंख लगी तो बेगम बच्चा घर आ गए हैं। बच्चा कहता है उठो उठो भाई, इट्स टाइम टू वेक अप। अब उसको तो नहीं पता ना कि रात लगा के आए हैं पूरी। तो अभी जा रहे हैं हम, क्या था चिप्स खाने, तो मैंने ऑर्डर किया अभी और चिप्स लेके आते हैं एंड उसके बाद फिर देखते हैं कि और क्या करना है। तो जी ये साइड पे मेरा पुराना अस्पताल आ चुका है। देखिए बिल्डिंग के बाहर से हम गुजर रहे हैं तो एक इसका ब्लॉक है। तो अभी बल्कि मैं ईमेल्स अपनी देख रहा था खाने का वेट करता हुआ, तो इनकी भी एक ईमेल आई थी कि इनके पास डॉक्टर्स थोड़े शॉर्ट हैं कि अगर आप कर सकते हैं कि काम तो कर लें। मौसम अभी बेहतर है, सुबह धूप थी ऐसे आपको दिखाया था, फिर बादल हो गए थे एकदम से, और अब दोबारा आसमान बिल्कुल साफ़ है। और कल जो है वो सुबह के टाइम बिल्कुल धूप दिखा रहा है और दोपहर के टाइम बारिश दिखा रहा है। और वही हाफ मैराथन की जिक्र हो रहा था, हमने भागना तो है लेकिन अब समझ नहीं आ रही यार कि भागने का कैसे मौका मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ये क्या है? इट्स वेरी हॉट। है क्या ये? चिप्स है? ओके चलिए जाए अपने केचप लेके आए। खाना शाना हमने खा लिया और अब टाइम हो गया थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करने का। 2 मेरे पार्सल आए थे, इसके लिए पोस्टमैन ने आज मेरी बजा के रखी थी। आप इस अक्सर लोग जिन लोगों को फोटोग्राफी का बिल्कुल शौक़ नहीं है उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। इट इज़ बेसिकली अब मोनोपॉड को निकाल के दिखाता हूँ। तो बस से केस के साथ भी आया। ये लो जनाब साहब, मतलब लेवल ही हो गया। तो जी ये होता है सिंपल कह लें एक स्टैंड या पोल। इसको आप रख के चीज़ के ऊपर कैमरा माउंट करते हैं। बड़ा जो कैमरा होता है उससे फिर शूटिंग करते हैं। बहुत बड़ा डब्बा है, इसको मैंने नीचे ही रखा हुआ है, इसको इधर ही खोलेंगे। ये है हम जैसे लोगों के लिए जिनकी कमरे और बैक्स जो आप दे जाती हैं एक मसाज कुशन। इसकी साइंस ये है कि यार मेरी बैक में ना
कुछ अर्से से, स्पेशली रमज़ान में बहुत दर्द शुरू हो गई थी क्योंकि एक्सरसाइज भी छोड़ दी थी और पूरा दिन बिस्तर पड़े रहते थे। तो मैंने कहा कि भाई पूरा दिन ऑफिस चेयर में बैठ के भी हेल्थी नहीं होता और आपकी बैक का पोस्चर चेंज होता है। फिर हम एक फ्रेंड के घर गए तो उन्होंने हमें इस चीज़ से इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें फंक्शन है कि ये आपकी बैक की मसाज करता है वाइल यू सिटिंग ऑन द चेयर और इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी रोलिंग मोशन होती है। तो इसको भी प्लग इन करके देखते हैं। मैं जो है लाइट थोड़ी सी करीब ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसके फंक्शन क्या है। ये इसका रिमोट है, इसको आप ऑन करें तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये नेक मसाजर है और ये पीछे बैक मसाजर मूव कर रहे हैं। इसको आप हीटिंग फंक्शन इसको ऑन कर सकते हैं। आप हीटिंग फंक्शन ऑन करते हैं तो ये रेड कलर का हीटिंग सिग्नल भी देते हैं। और इसमें कंट्रोल है कि आपने नेक मसाज करनी है, ऊपर नीचे कैसे लेके जाना है। ओ हाँ, ये भी फंक्शन है कि इसकी सीट की वाइब्रेशन हो जाती है, उससे आपकी थाइस के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तब ये वाइब्रेट करी तो आवाज़ आ रही होगी, दिखाऊं कैसे। ये देखो, ये तो नहायत ही मज़ेदार है। हीटिंग में भी ऑन नहीं कर रहा, गर्दन वाली थोड़ी सी ऊपर लेके जा रहा हूँ। वाह, मज़ा ही आ गया। आप बस इसके ऊपर एक बार बैठ जाए ना तो फिर आप उठते नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने सीट के अंदर एक फंक्शन रखा हुआ है कि 15 मिनट बाद खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो एक सेशन 15 मिनट का, लेकिन जितनी बड़ी दफ़ा चलाओ यार, रियली नाइस, आई लाइक इट। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी मैं रिलैक्स होकर मसाज लूँगा थोड़ी देर, इसको ऊपर आके मैं अपने ऑफिस में सेट कर दूँगा और फिर आपसे नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी। कल मुझे ज़रूर ज्वाइन करना है आपने, क्योंकि कल मैं भागने लगा अपना हाफ़ मैराथन और आप लोगों को मैं साथ लेके जाऊँगा। तो ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर तस्वीरें देखनी है तो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।